यार इतनी बड़ी खोपड़ी है तेरी कद्दू जैसी नजम सेठी साहब, और उसके अंदर अकल बिल्कुल भी नहीं है, भूसा भरा हुआ है। अरे भाई अभी तो तुम्हारा पीएसएल हुआ है, आईपीएल को होने तो दो, बाद में कंपेयर। नजम सेठी ने जो एक शोशा छोड़ दिया भाई, जो वो पीसीबी के जो चेयरमैन है, उन जनाब ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें वो अपने पाकिस्तानी लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पीएसएल आईपीएल से आगे निकल चुका है, आगे निकल चुका है, क्योंकि डिजिटल मीडिया पे इस टाइम जो है वो पीएसएल की रेटिंग ज्यादा आ गई है आईपीएल से। लेकिन उनकी बातें और उनकी जो उन्होंने हमें जो है वो एग्जांपल्स दी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे यार ये कितने नालायक लोग बैठे हुए हैं आके। तो जो उनकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने हम 8 साल पुराने डेटा के ऊपर मतलब कंपैरिजन करेंगे, हद हो गई यार। मतलब लोगों को समझ नहीं आता, जो बेचने वाले उनको समझ नहीं आता, जो बाहर बैठे हुए हैं वहां इतने बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो कोई रोक के सवाल कर ले सेठी साहब से कि सेठी साहब आप कहना क्या चाह रहे हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई नाराज हो रहा है, कोई से खुश हो रहा है, होता रहे, लेकिन मजे की बात है कि मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हम अपनी ऑडियंस को क्या। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पीएसएल कल खत्म हो चुका है और पीएसएल के बाद नजम सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने बहुत घटिया बयान दिया है। नजम सेठी का कहना है कि पीएसएल ने आईपीएल को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, व्यूवरशिप के मामले में पीएसएल ने आईपीएल को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा कहना है नजम सेठी का। लेकिन ये पागल पीएसएल 8 का कंपैरिजन कर रहा है आईपीएल 8 के साथ, जो कि आईपीएल 8 है 2015 में हुआ था और इनका पीएसएल 8 2023 में हुआ है। 2015 में आईपीएल की व्यूवरशिप 130 मिलियन थी, जबकि पीएसएल की व्यूवरशिप 150 मिलियन 2023 में है। जब 2015 में, तब तक तो इंटरनेट भी इंडिया में पूरी तरह से चलता नहीं था, फिर भी इंडिया में इसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा थी और आज तो इससे भी कहीं ज़्यादा हो चुकी है। इसके बाद पाकिस्तान मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि अभी हम भारत से कम 8 साल पीछे हैं, आईपीएल का मुकाबला पीएसएल नहीं कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान मीडिया ने कहा है। और क्या कहा पाकिस्तान मीडिया ने, आइए जानने के लिए देखते हैं पूरा वीडियो। कल भी एक वीडियो आई थी नजम सेठी की, और आज पीएसएल खत्म होने के साथ साथ उसने एक बार फिर वही बात रिपीट कर दी। वो कह रहे हैं कि पीएसएल ने आईपीएल को जो है मात दे दी है, और पीएसएल जो है वो मीडिया रेटिंग में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है उससे, आईपीएल से। यार इतनी बड़ी खोपड़ी है तेरी कद्दू जैसी नजम सेठी साहब, और उसके अंदर अकल बिल्कुल भी नहीं है, भूसा भरा हुआ है। अरे भाई अभी तो तुम्हारा पीएसएल हुआ है, आईपीएल को होने तो दो, बाद में कंपेयर करता। आईपीएल अभी तक हुआ नहीं और आप जो है वो कंपेयरिंग शुरू कर दी कि हाँ यार आईपीएल से जो है वो पीएसएल। अरे बेटा रुको तो सही, एक बार होने तो दो आईपीएल, फिर पता चलेगा कि कितना मीडिया रेटिंग होता है, तब जाके रिजल्ट सामने आएगा। अभी कहां से रिजल्ट सामने आया। और दोस्तों आज पीएसएल मेरे ख्याल से खत्म भी हुआ है, मैंने एक मैच भी नहीं देखा। मेरा एक रेटिंग कट साला। एक भी मैच नहीं देखा, यहां तक कि हमारे प्लेयर्स भी खेल रहे थे पीएसएल में, मैंने फिर भी नहीं देखा। लेकिन आज जब इसने ये बात की ना, मैं समझ गया, मैंने कहा इस बंदे के अंदर गड़बड़ है। कौवे की बिरयानी खाई है। अरे रेटिंग की बात करते हो सालो, तुम्हारे पीएसएल के चौकीदारों को खाना तक नसीब नहीं हो। तुम रेटिंग की बात करते हो। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि 150 मिलियन जो है उसकी रेटिंग पहुंच चुकी है और आईपीएल की जो है वो 130 है। तो मेरे भाई, मेरे खद्दू भिखारी भाई, पहले रुक तो जा, आईपीएल होने तो दे। ये हर साल एक रेटिंग पे थोड़ी रहता है, हर साल चेंज होता रहता है। इस साल आईपीएल होने दो, फिर पता चलेगा कि भाई क्या औकात थी पीएसएल की। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नजम से सेठी टकलू के इस बातों पे आप क्या कहना चाहते हैं। उनका कहने का मकसद यह है कि एट दिस स्टेज मतलब क्या है कि जब आईपीएल का 8वां सीजन था, 8वां सीजन आईपीएल का, यानी कि आईपीएल का 8वां सीजन 2015 में था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2015 में आईपीएल का 8वां सीजन था, ठीक है। तो नजम सेठी कह रहे हैं कि आईपीएल के 8वें सीजन में जो है वो आईपीएल की डिजिटल मीडिया की जो रेटिंग थी वो थी जनाब 150 मिलियन और 130 मिलियन, और हमारा जो 8वां सीजन है उसमें 150 मिलियन से ऊपर चली गई है। तो इसलिए हम जो है वो इंडिया से आगे निकल गए हैं और आईपीएल से पीएसएल आगे निकल गया है। और नालायक, तुम्हें इतना अकल नहीं है, तुम ये क्या यानी कि अपने ही मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हो। यानी कि आज पाकिस्तान 2023 में वहां तक मर के पहुंचा है जहां पर इंडिया 2015 में था। यानी कि हम अभी भी इंडिया से हम जो है वो 8 साल पीछे हैं। यार क्या सोच रखी हुई है, मैं तो सैल्यूट पेश करता हूं तुम्हें, अक्ल के अंधे। यानी कि यार क्या खुद को अच्छा साबित करने के लिए, अपनी लीग को अच्छा साबित करने के लिए तुम जो है वो इतनी नालायकी साबित करोगे अपनी। यानी कि इन्होंने लिखा है कि एट दिस स्टेज, यानी कि जब आईपीएल का 8वां सीजन था, हमारा तो 8वां भी है ना, तब आईपीएल के जो है वो मीडिया जो रेटिंग है वो जो है वो आई थी कितनी 130 मिलियन,
तो अब जो है वो पीएसएल के 8वें सीजन में 150 आ गई है, तो हम जो है वो आईपीएल से आगे निकल गए। बेटा आप ये देखो ना कि आप 2023 में आईपीएल की कितनी आएगी और आईपीएल कहां पर पहुंच चुका है। मुझे ये बताओ कि क्या 2015 में T20 क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता था जैसे आज खेला जाता है? बिल्कुल नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। क्रिकेट अब बदल चुकी है। तब जब अब जैसे ओडीआई खेला जाता है वैसे तब T20 खेला जाया करता था। अब तो T20 क्रिकेट बदल चुकी है और ये जनाब 8 साल पहले के रिकॉर्ड्स हमें बता रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं भाई इंडिया जहां पर 8 साल पहले था वहां पर हम अभी पहुंचे, यानी कि हम तो इंडिया से बहुत पीछे हैं यार। हम तो 8 साल अभी भी इंडिया से पीछे हैं यार। मुकाबला करना है तो एजुकेशन में करो, बाकी चीजों में करो। तुम लीग में मुकाबला कर रहे हो, ये बात कहने से मुझे जरा झिझक नहीं है कि आईपीएल इस टाइम दुनिया की बेहतरीन लीग है और आईपीएल के आसपास कोई लीग भटकती। मेरी नजर के अंदर बहुत सारे लोग मुझसे बहस करते हैं, मेरी नजर के अंदर आईपीएल इज द नंबर 1 लीग ऑफ द वर्ल्ड और उसके बाद अगर कोई लीग करीब भटकती है तो वो पीएसएल है, उसके अलावा कोई लीग नहीं करीब भटकती। ठीक है, बीबीएल की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, टाइम जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, फेमिलियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, फेमिलियरिटी ऑफ द टैलेंट, फेमिलियरिटी ऑफ द रीजन। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि मेरी नजर में पीएसएल इज द सेकंड बेस्ट लीग और इस पीएसएल 8 से मेरे ख्याल से किसी को शक शुबात होगा तो वो भी दूर हो गया होगा क्योंकि बाकी क्रैकर ऑफर लीग हुई है। लेकिन जो नजम सेठी हो गए या रमीज राजा हो गए या उससे पहले एहसान मानी हो गए, मैं इन लोगों को ये बोलता हूँ कि यार मतलब मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन गलत बयानियां ना करें। मतलब अपनी ऑडियंस को एक ऐसा फेक नैरेटिव ना दें कि ऑडियंस बेचारी मासूम दिमाग, वो ना रिसर्च करेगी ना कुछ करेगी, वो पोस्टर लगा के शुरू हो जाएगी और टॉक्सिक कल्चर के अंदर इजाफा होगा। तो बात कर लेते हैं, नजम सेठी ने कल एक स्टेटमेंट दी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और उसमें एक मैंने जो पॉइंट है ना, जो सारा एक्चुअल पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट किया, तो हाईलाइट वाले पॉइंट के ऊपर जरूर नजर डालिएगा। नजम सेठी की कल ये बहुत सारी और बातें थी, एशिया कप वगैरह के ऊपर भी बात की थी, उसके ऊपर भी मैं हाईलाइट आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन नजम सेठी ने कल बोला कि ओवर 150 मिलियन पीपल वॉच्ड इट ऑन डिजिटल, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, एब्सोल्युटली नॉट अ स्मॉल थिंग पाकिस्तान के डिजिटल लैंडस्केप को लेकर। और मैं अभी आपको डिजिटल लैंडस्केप पाकिस्तान का दिखाऊंगा नंबर्स के अंदर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दोनों डिजिटल लैंडस्केप के ऊपर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद है इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और अब जो मैंने हाईलाइट किया उसके ऊपर नजर डालिएगा। कहते हैं एट द सेम स्टेज आईपीएल डिजिटल रेटिंग वाज 130 मिलियन एंड पीएसएल इज मोर देन 150 मिलियन, सो इट्स अ ग्रेट सक्सेस। एब्सोल्युटली इट्स अ ग्रेट सक्सेस। लेकिन मसले की बात यह है कि हमने एक बड़ा बारीक काम किया है। जर्नलिस्ट आदमी है, मीडिया के आदमी, हेडलाइन बनानी आती है, नैरेटिव बेचना आता है, लेकिन मसला ये है कि हमारी पीएसएल ही में खुद इतना सब कुछ बहुत अच्छा हुआ कि हमको ये वाला ना इस तरह का नैरेटिव लेने की जरूरत होती नहीं है। जिंगोइज्म के ऊपर बेस्ड नैरेटिव करता है, हमने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अरे भैया देख तो लो ना यार, हम कहाँ पीछे छोड़े, कहाँ नहीं पीछे छोड़े। छोड़ना है तो एजुकेशन में पीछे छोड़ो, छोड़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे छोड़ो, छोड़ना है तो फॉरेन रिजर्व्स में पीछे छोड़ो, वहां हम पीछे छोड़ नहीं रहे, हम डिजिटल नंबर्स में लगे हुए हैं। अभी स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा से नजर डालिएगा और मेरे हाईलाइटेड पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ उन्होंने बोला एट द सेम स्टेज। एट द सेम स्टेज का क्या मतलब है? कल तो पीएसएल से एक दिन पहले खत्म हो रहा था, तो फाइनल से पहले सेम स्टेज नहीं। सेम स्टेज का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, जो मैंने भी अपनी सोर्सेस विद इन पीसीबी से मालूम किया। मैंने कहा इनका मतलब क्या था कहने का। सेम स्टेज का मतलब यह है कि जब 8वां सीजन आईपीएल का हुआ था, वो हुआ था 2015 में। 2015 और 2023 के डिजिटल लैंडस्केप को अगर हम कंपैरिजन करने लगे हैं कि इंडिया का 2015 में जो लैंडस्केप था वो 130 मिलियन आया था आईपीएल के ऊपर, और जो 2023 में पाकिस्तान का डिजिटल लैंडस्केप है वो 150 मिलियन यूजर्स को जमा करके पाकिस्तान की सबसे प्रीमियर और फ्लैगशिप क्रिकेट टूर्नामेंट दिखा रहा है। हम 8 साल पुराने डेटा के ऊपर मतलब कंपैरिजन करेंगे, हद हो गई यार। मतलब लोगों को समझ नहीं आता, जो बेचने वाले उनको समझ नहीं आता, जो बाहर बैठे हुए हैं वहां इतने बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो कोई रोक के सवाल कर ले सेठी साहब से कि सेठी साहब आप कहना क्या चाह रहे हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई नाराज हो रहा है, कोई से खुश हो रहा है, होता रहा है, लेकिन मजे की बात है कि मुझे सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हम अपनी ऑडियंस को क्या एपेटाइट दे रहे हैं, अपनी ऑडियंस को हम क्या नैरेटिव दे रहे हैं, अपनी ऑडियंस को क्या हम ये चीज सिखा रहे हैं कि भैया सिर्फ झूठ के ऊपर ही पूरी दुनिया चलती है। मैं ये नहीं बोलता कि किसी ने झूठ बोला, एट सेम स्टेज वो क्लेम करें सेम स्टेज, लेकिन ये ट्विस्टेड सा नैरेटिव है, ये इम्बैलेंस है कि मतलब हम 2015 इंडिया के 2015 के डेटा का हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान के 2023 के डेटा से। 2015 के डेटा के अंदर वहां जब इंटरनेट महंगा था, स्मार्ट डिवाइसेस इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, इंटरनेट इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं था, और मजे की बात है यूट्यूब तो सब 2015 में पाकिस्तान में बैन था। तो सोचो हम तो इतना पीछे हैं कि हमने बीच में इतना साल यूट्यूब बैन रखा पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से जब पूरी दुनिया फ्लरिश कर रही थी यूट्यूब के ऊपर, जहां यूजर्स बन रहे थे, लोग अपनी मार्केट स्पेस बना रहे थे, मोनेटाइजेशन